वेन डायग्राम टेक्निक ऑफ टेस्टिंग दी सिलोजिज्म अपन देख चुके हैं, ठीक है ना। अभी तक हमने क्या किया कि पूरी सिलोजिज्म को लिखा और उसके बाद में वेन डायग्राम बनाया और उसके बाद में हमने टेस्टिंग की, वैलिडिटी और इनवैलिडिटी चेक करी, वैलिडिटी और इनवैलिडिटी चेक की। अब हम क्या करने की कोशिश करें कि हम ये सोचें कि मान लो हमको प्रपोजिशंस पूरी लिखनी नहीं पड़े, ठीक है ना, हमारे पास में उसके फॉर्मल स्ट्रक्चर को जानने का कोई तरीका आ जाए। उससे क्या फर्क पड़ेगा कि हमारे पास में किसी भी सिलोजिज्म का फॉर्मल स्ट्रक्चर होगा, उसके कंटेंट की जरूरत हमको नहीं पड़ेगी। मान लो अपन एग्जाम्पल के लिए ये सिलोजिज्म लें, ऑल फैंस आर machines, some machines are chairs, therefore some fans are chairs। इसकी वैलिडिटी या इनवैलिडिटी किस चीज पर डिपेंड करती है? इसकी वैलिडिटी या इनवैलिडिटी इस पर डिपेंड नहीं करती कि यहां पर फैंस हैं या मशीन्स हैं या चेयर्स हैं। किस पर डिपेंड करती है कि इसकी मिडिल टर्म की पोजीशन क्या है और किस टाइप की प्रपोजिशन से मिलकर के ये सिलोजिज्म फॉर्म हो रही है ना। तो हमको बेसिकली मतलब इनकी पोजीशन से और इनके टाइप से है। कैट्स हों, काउज हों, बुक्स हों, मशीन्स हों, पेन्स हों, मोबाइल्स हों, इन चीजों से कोई भी मतलब नहीं है। हमको इसका फॉर्मल स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। तो इसका फॉर्मल स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि सिलोजिज्म किन चीजों से मिलकर के बनी है। सिलोजिज्म प्रीपोजिशन, मिडिल टर्म, माइनर टर्म और मेजर टर्म, ठीक है। ये तीन इसकी टर्म्स हैं और ये तीन प्रपोजिशंस से मिलकर के बनी है। ये तीन प्रपोजिशंस टोटल कितनी प्रपोजिशंस में से निकलती हैं? चार टाइप की प्रपोजिशंस में से निकलती हैं। तो पहली चीज तो हमको क्या पता करना है कि किसी भी सिलोजिज्म में जो तीन प्रपोजिशंस इस्तेमाल हुई हैं वो कौन सी हैं। जैसे इस एग्जांपल में ए आई आई, या क्या हो सकती है ए ई ओ, ई आई ओ, ए ए ए, ई आई ओ, कितने भी तरीके के कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, ठीक है ना। तीन प्रपोजिशंस के किसी भी सिलोजिज्म के बनने में जिन प्रपोजिशंस को हम इस्तेमाल करते हैं और जिस सीक्वेंस में इस्तेमाल करते हैं उस सीक्वेंस को हम सिलोजिज्म का मूड कहते हैं। क्या कहते हैं? मूड कहते हैं। जैसे पहला प्रेमाइस ए टाइप, दूसरा प्रेमाइस आई टाइप और कंक्लूजन भी आई टाइप। तो ये क्या हो गई? ए आई आई। सवाल यह है कि ए आई आई वाली सारी प्रपोजिशंस एक सी तो नहीं हो सकती। डिपेंड करेगा इस पर कि उसकी मिडिल टर्म की पोजीशन क्या है। वैलिडिटी या इनवैलिडिटी किस चीज पर डिपेंड करेगी? मिडिल टर्म की पोजीशन। सिर्फ प्रपोजिशंस की टाइप पर डिपेंड नहीं करेगी, बल्कि उसमें मिडिल टर्म किस तरीके से या किस जगह पर अपीयर होती है, ये एक इंपॉर्टेंट बात उसमें रहेगी, ठीक है ना। मिडिल टर्म की टोटल कितनी पोजीशंस हो सकती हैं किसी भी सिलोजिज्म में? चार पोजीशंस हो सकती हैं। वो पहले प्रेमिस की सब्जेक्ट टर्म भी हो सकती है, वो पहले प्रेमिस की प्रेडिकेट टर्म भी हो सकती है, वो दूसरे प्रेमिस की सब्जेक्ट टर्म भी हो सकती है और दूसरे प्रेमिस की प्रेडिकेट टर्म भी हो सकती है। यानी कि चार पॉसिबिलिटीज ऑफ द अकरेंस ऑफ मिडिल टर्म इन एनी सिलोजिज्म बनती, ठीक है ना। तो मान लो हम ये कहें कि किसी सिलोजिज्म में पहले प्रेमिस में मिडिल टर्म सब्जेक्ट पोजीशन में है और दूसरे प्रेमिस में मिडिल टर्म प्रेडिकेट पोजीशन में है, तो हम इसको फिगर 1 कहेंगे। क्या कहेंगे? जहां पर पहले प्रेमिस में मिडिल टर्म सब्जेक्ट पोजीशन में है और दूसरे प्रेमिस में मिडिल टर्म प्रेडिकेट पोजीशन में है, उसको हम फिगर फर्स्ट कहेंगे। उसी तरीके से जहां पर दोनों ही प्रेमिस में मिडिल टर्म प्रेडिकेट की पोजीशन में हो, जैसे कि ऑल फैंस आर मशीन्स एंड ऑल चेयर्स आर मशीन्स, सपोज हमने ये कहा, तो हमारा सिलोजिज्म का जो फिगर होगा वो सेकंड या फिगर 2, सेकंड फिगर। उसी तरीके से जब हम ये देखेंगे कि किसी भी सिलोजिज्म में मिडिल टर्म की पोजीशन दोनों ही अकरेंसेस में सब्जेक्ट में है, पहले प्रेमिस में भी वो सब्जेक्ट टर्म पे है, दूसरे प्रेमिस में भी वो सब्जेक्ट टर्म आ रही है, उसको हम फिगर 3 कहेंगे। और उसी तरीके से अगर किसी सिलोजिज्म में
मिडिल टर्म पहले प्रेमिस में प्रेडिकेट में आती है और दूसरे प्रेमिस में सब्जेक्ट में आती है, हम उसको फिगर 4 कहेंगे। कितने मूड्स हो गए, कितने फिगर्स हो गए? 4 फिगर्स हो गए। मूड्स हमारे पास में बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि जैसे ये वाली प्रपोजिशन थी, सिलोजिज्म थी हमारे एग्जांपल की, ऑल फैंस आर मशीन्स, सम मशीन्स आर चेयर्स, देयरफॉर सम फैंस आर चेयर्स। इसमें आप ये देखो कि मिडिल टर्म की पोजीशन क्या है। मिडिल टर्म की पोजीशन फर्स्ट प्रेमाइस में प्रेडिकेट है और सेकंड प्रेमाइस में सब्जेक्ट है। फर्स्ट प्रेमाइस में प्रेडिकेट है और सेकंड प्रेमाइस में सब्जेक्ट है। ये कौन सा फिगर हो गया? 4 फिगर हो गया। यानी कि हम क्या कहेंगे अब इस सिलोजिज्म का मूड या फिगर क्या है? मूड एंड फिगर क्या है? मूड इज AII एंड फिगर इज 4। तो हमारे सामने ये जो सिलोजिज्म हो गई, अब हम इसके अंदर चेयर्स की, फैंस की, मशीन्स की बात नहीं करें, हम सिर्फ ये कहें AII 4। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? कितने भी मूड्स हो सकते हैं, AAA भी हो सकता है, AA1 हो सकता है, AAA2 हो सकता है, AAA3 हो सकता है, AAA 4 हो सकता है। इसी तरीके से AEI 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, AEE 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। अब देखना क्या है कि हम फिगर्स और मूड्स के बेसिस पर ही किसी सिलोजिज्म की वैलिडिटी टेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। मान लो मैंने ये कहा EIO2, क्या कहा मैंने? EIO2 सेकंड फिगर में मिडिल टर्म की पोजीशन क्या होती है? दोनों जगह ही प्रेडिकेट होता है। तो यहां पर मुझको क्या कहना पड़ेगा? नो ट्रीज आर ग्रीन की कहने की जरूरत ही नहीं है। अब तो मुझको M और P में ही काम करना है। दोनों जगह प्रेडिकेट है ना, देखो यहां पर मिडिल टर्म। तो मुझको क्या करना पड़ेगा? नो P इज M और फिर I है तो मुझको क्या कहना पड़ेगा? सम P is M, सम S इज M। P तो हमने मेजर प्रेमिस में ले लिया ना, तो सम S इज M, देयरफॉर सम S इज नॉट P। वो प्रपोजिशन है, ठीक है ना। तो हमको अब यहां देखने की ये जरूरत नहीं है कि फैंस की बात हो रही है या कैट्स की हो रही है, मशीन की हो रही है, पेन की हो रही है, बुक की हो रही है। अब हमारे पास में फॉर्मल स्ट्रक्चर है। फॉर्मल स्ट्रक्चर क्या है? EIO2। इसकी वैलिडिटी हम चेक कर सकते हैं। वेन डायग्राम बनाया हमने, ठीक है ना। ये हमारा S, ये हमारा P, ये हमारा M। हमको मालूम नहीं है कि M चेयर्स है या मोबाइल है या शूज है या ट्रीज है या काउज है। हमको अब सिर्फ इसके फॉर्मल स्ट्रक्चर से मतलब है, हमको इसके कंटेंट से मतलब ही नहीं है। अब हमने क्या कहा? नो P इज M, यहां शेडिंग कर देंगे हम P और M के कॉमन एरिया में, ये हम सीख चुके हैं। फिर हमने कहा सम S इज M, सम S इज M, हम यहां पर X लगा देंगे। हमको कोई मेंबरशिप दिखानी है इसके अंदर, ये क्लास एम्प्टी क्लास नहीं है, हमने X लगा दिया। और फिर हमने कहा सम S इज नॉट P, सम S इज नॉट P। क्या ये हमको दिख रहा है S इज नॉट P, सम S इज नॉट P? ऐसा एक X है जो S का तो है और P का नहीं है। यानी कि ये सिलोजिज्म हमारी वैलिड हो गई। बात समझ में आ गई? तो अब हमको क्या पता चला कि इस मूड और फिगर की कोई भी सिलोजिज्म, चाहे उसका कंटेंट कुछ भी हो, अगर उसकी फॉर्म ये है तो वो वैलिड होगी। वंस वैलिड मींस ऑलवेज वैलिड। EIO2 फॉर्म में जो भी सिलोजिज्म होगी वो हमेशा वैलिड ही होगी।